और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जहां जमीन के अंदर बेशकीमती हीरे दबे हैं, इन हीरों की तरह ही यहां के लोगों की किस्मत भी अचानक से ही चमकती है। एक बार फिर यहां एक मजदूर की किस्मत बदली है क्योंकि उसे बेशकीमती हीरा मिला है। इस हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मजदूर की किस्मत हुई अनलॉक। पल भर में चमकी किस्मत। पन्ना की धरती ने बनाया माला माल। खुदाई में मिला हीरा, बना करोड़पति। कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश। पन्ना ने एक बार फिर एक शख्स के हीरे की तमन्ना पूरी कर दी। एक मजदूर की किस्मत चमका दी और उसे रातों रात करोड़पति बना दिया। मध्य प्रदेश का पन्ना कब किसकी किस्मत बदल दे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। इस धरती ने कई लोगों को रंक से राजा बना दिया। इसी कड़ी में पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती से एक बार फिर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। चुनवादा गौड़, यही वो गरीब आदिवासी है जिसकी पल भर में किस्मत अनलॉक हो गई। चुनवादा गौड़ को चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसे लेकर वो हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरे का वजन करवाया तो पता चला कि वो माला माल हो गया। वो मजदूर से करोड़पति बन गया। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा। चुनवादा को 19.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चुनवादा ने हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। हीरा अगली नीलामी में रखा जाएगा। एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ये है। और चुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 थान मतलब 8 पीस हीरा प्राप्त हुए जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है? हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है। अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी। चुनवादा गौड़ ने 2 महीने पहले ही 200 रुपये में खदान का पट्टा बनवाया था और रोजाना हीरे की तलाश में खदान जाता था, लेकिन मेहनत कर निराश होकर वापस लौट आता था। मगर वो कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। चुनवादा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब खदान में उसे एक चमचमाता हुआ हीरा मिला था। इससे पहले भी पन्ना की ये धरती कई लोगों को पल भर में रंक से राजा बना चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और रत्नगर्भा की भूमि कितने गरीबों के दिन पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और पराक्रम को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम हिमालय की चोटियों के बीच बसे कारगिल पहुंची और वहां पर शूरवीरों के शौर्य को बेहद करीब से जाना। आइए आपको दिखाते जंग के मैदान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और कारगिल में हिंदुस्तान के विजय वीरों की जाबाजी के किस्से तो रहती दुनिया तलक सुनाए जाएंगे। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह में एक बार फिर उन वीरों को याद किया जाएगा जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं गया और ना कभी भुलाया जा सकेगा। हर बार बस 26 जुलाई कारगिल युद्ध की विजय की याद में शहादत को सैल्यूट करने का एक पावन दिन है।
कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में वॉर मेमोरियल पर खास तैयारियां की जा रही हैं उन जवानों को याद करने के लिए, उन वीर सपूतों को याद करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया था। वीर भूमि की तस्वीरें सबसे पहले देखिएगा। 500 से ज्यादा शहीद सैनिकों की याद में वीर भूमि को कारगिल वॉर मेमोरियल पर बनाया गया है और वो तमाम शहीदों के नाम, सैनिकों के नाम उसमें दर्ज किए गए हैं जिन्होंने भारत की आन बान शान के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और इस पूरे युद्ध में भारतीय सेना जिस तरीके से लड़ी और भारतीय सेना ने घुसपैठियों को न केवल खदेड़ दिया बल्कि भारत का तिरंगा हर चोटी पर फहराया, ये उसी की शान है और उसी की शान में विजय दिवस को मनाया जाता है। अब कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती है तो इसलिए खास तैयारियां की जा रही हैं। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन ये जो खास तैयारियां की जा रही हैं वो वीर शहीदों को नमन करने के लिए की जा रही हैं ताकि देश उन्हें हमेशा जैसे याद करता है उन अमर शहीदों को एक बार फिर से 26 जुलाई को भी याद करें और अपने आप से एक वादा भी करें कि आपके इस बलिदान को हम किसी भी तरीके से खाली नहीं जाने देंगे। आप हमारे दिल में बसते थे, बसते हैं और बसते रहेंगे और इसीलिए ये विजय दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर की चोटियों तक आ पहुंची थी। तभी युद्ध छिड़ गया। हालात इतने खतरनाक थे क्योंकि पाकिस्तानी ऊंची पहाड़ियों पर थे और हिंदुस्तानी फौज नीचे, क्योंकि कारगिल का भूगोल ही ऐसा है। मगर हमारे जाबाजों ने हर दुर्गम हालात को मात दे दी। उन्हीं वीरों की विजय गाथा को फिर आप तक पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत कारगिल पहुंचा है। द्रास सेक्टर है ये जहां पर हम मौजूद हैं। तमाम तैयारियां की जा रही हैं रजत जयंती मनाने के लिए, लेकिन आपको यहां का सच भी दिखा देते हैं कि आखिरकार 1999 में हुआ क्या था। 1999 में ये वही पहाड़ियां हैं जहां से छिप करके लगातार वार किया जा रहा था उन कायरों के द्वारा जो हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियों का है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8000 फीट से भी ज्यादा है। जलवायु यहाँ पर ठंडी है, शुष्क है और -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चले जाता है। और इन दुर्गम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने अपना जज्बा न केवल दिखाया बल्कि हर उस चोटी पर झंडा फहराया जहां पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही थी। इस पूरे इलाके को दरअसल कश्मीर से अलग करना था ताकि लद्दाख जैसे ही कश्मीर से अलग हो जाएगा, यहाँ पर घुसपैठियों का दबदबा हो जाएगा और इस दबदबे के साथ वो भारत के अन्य इलाकों में भी घुसपैठ कर सकेंगे। लेकिन फिर डिंपल कॉम्प्लेक्स रहा हो या फिर टाइगर हिल्स रही हो या फिर तोलोलिंग रहा हो, हर जगह भारतीय जवानों ने झंडा फहराया और अपना कब्जा वहां से दुश्मनों से वापस ले लिया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास द्रास सेक्टर में कारगिल युद्ध स्मारक बना हुआ है। इसके ठीक सामने तोलोलिंग की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई करीब 15,000 फीट है। मई 1999 में पाकिस्तानी फौजियों ने नापाक इरादों से इसी पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था, जिसकी पटकथा पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने साल 1998 की सर्दियों में लिखी थी। कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पीछे है वो तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मई 1999 में नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान की सेना बैठी हुई थी और लगातार वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी। 3 यूनिट को भेजा गया था भारतीय आर्मी की तरफ से, जिसमें एक यूनिट में 18, दूसरी यूनिट में 22 और तीसरी यूनिट में 28 सैनिक थे। लेकिन लगातार क्योंकि ये पूरी खड़ी चढ़ाई थी और लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं। तब के इंडियन आर्मी चीफ ने पूछा था कि क्या भारतीय सेना में कोई ऐसा जवान है जो तोलोलिंग पर तिरंगा झंडा फहरा पाए, और हाथ खड़ा होता है कमांडर दिगेंदर सिंह का, जिन्हें कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। और वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उन्होंने कोई सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि सबसे दुर्गम रास्ता चुना। पीछे के रास्ते से वो जाते हैं, अपने शरीर पर रस्सी बांध करके चढ़ाई शुरू करते हैं और 14 घंटे की चढ़ाई के बाद जब वो तोलोलिंग के पिछले हिस्से में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना किस तरीके से अपने नापाक इरादों को यहाँ कामयाब करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है। लेकिन फिर तारीख आती है जून 1999 की और
वहां पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है और इस तरीके से तोलोलिंग से कब्जा हटाया जाता है, क्योंकि तोलोलिंग से ठीक देखा जा सकता था कि नेशनल हाईवे से किस तरीके का मूवमेंट आर्मी का हो रहा है और इसी के साथ द्रास सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। इसलिए बेहद जरूरी था कि तोलोलिंग से पाकिस्तानी सेना का घुसपैठियों का कब्जा हटाया जाए और इसमें भारतीय सेना पूरी तरीके से सफल होती है। हालात कितने भी कठिन हो, पाकिस्तानियों के मंसूबे कितने भी खतरनाक हो, मगर भारतीय फौज कहां हार मानने वाली थी। हमारे जाबाजों ने हर मुश्किल को मात देकर पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया, जंग जीत ली। लेकिन वैसे हालात कभी ना बने, अब कभी पाकिस्तानी हमारी धरती पर कदम न रख सके। इसीलिए सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है। रिपब्लिक भारत ने जाना कि पहले और अब कारगिल की सुरक्षा कितनी बदल चुकी है। कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और ये कारगिल वॉर मेमोरियल उन वीर जवानों की याद में बनाया गया है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सिर्फ देश की आन बान शान को कायम रखने के लिए। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विजय दिवस मनाने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और विजय दिवस इस बार 25 साल होने वाले हैं, रजत जयंती वर्ष है, लेकिन लगातार सवाल इस बात को लेकर के भी उठते हैं कि आखिरकार 1999 से लेकर के अब तक सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए, जहां से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी उस पॉइंट को ढूंढा गया है और वहां पर सेना की मुस्तैदी बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, अब हेलीपैड भी बनाए गए हैं और हेलीपैड बनाने के साथ साथ अब भारत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और कोई भी देश